इरशाद वाले बाबा रहमतुल्लाह औलाद गौसे पाक हैं। बाबा हशमत साहिब पर उनकी हक बयानी पर लोगों ने कातिलाना हमला किया और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा गया। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हम तो इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं ताकि हर बातिल से टकराएं और हर फितने को हम गला दबोच के रखें। उस पर इंशाअल्लाह रोशनी डाली जाएगी। मैं आपके सामने इस्लाहे हाल के हवाले से कुछ बातें रख दूं, उससे पेशतर मैं आपको ये भी बता दूं, नसीमियों, अगर तुम लंबे वक्त तक जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे नामो निशान ना मिटे, इख्तिलाफ में मुब्तला मत हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला, औलादे मखदूमे सिमना, औलादे मखदूमे सिमना, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने सैयदुल हिंद, नारे तकबीर, जामिअतुस सिद्दीक़, जामिअतुस सिद्दीक़, नारे तकबीर, हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी, हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला, नारे तकबीर। खिलाफत के मसले में मत पड़ो। सुन रहे हैं ना आप लोग? अगर आप लंबे वक्त तक बाकी रहना चाहते हो तो खिलाफत के मसले में मत पड़ो। हजरत आबिदे मिल्लत के दामन से वाबिस्ता रहो, तुम जिंदा हो जाओ। क्या बात है? इस मसले में पढ़ने से आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, बल्कि हाफिज, इसीलिए तो हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। क्या बात है? इसमें पढ़ के आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है और न इसमें आपका कुछ फायदा है। समझ गए ना? अब जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, हम सुन्नियों में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम हर काम करते हैं लेकिन नमाज के मामले में सबसे पीछे रहते हैं। ये एक वो है जो सरे से नमाज के मुनकिर हैं और हम वो हैं नमाज को मानते हुए भी पढ़ते नहीं। आने वाला अगर ऐसे गांव पे आ जाए, उसे समझ में बात आएगी नहीं कि मैं खुदा नवाजी की बस्ती पे आया हूं या सुन्नी मुसलमान की बस्ती। सही बात। लोग जानेंगे कैसे कि ये सुन्नियों की बस्ती है कि खुदा नमाजियों की बस्ती। मैं उनका ऑपरेशन उन्हीं की किताब से करूंगा, उन्हें उनकी औकात बताऊंगा।
हर बड़े और छोटे के सामने जरूर झुका है, लेकिन शरीयत के बागियों के सामने कभी नहीं झुका। उससे बेशतर मैं आपको नमाज की अहमियत बता दूं। खलीफा अव्वल का वक्त है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर और जमाना है। एक जनाजा लाया गया, इमाम साहिब जनाजा पढ़ने के लिए आगे बढ़े। लोगों ने देखा मुर्दार की गर्दन के सामने कोई चीज हरकत कर रही है। सोचने वालों ने सोचा शायद ये मुर्दार जिंदा हो गया, मरने वाले को फिर से जिंदगी मिल गई है। ये सोच के लोग आगे बढ़े और कफन खोले। क्या देखते हैं, मुर्दार जिंदा नहीं हुआ है, मुर्दार की गर्दन के सामने एक सांप बैठा हुआ है और उसका खून चूस रहा है। लोग घबरा उठे, लोग डर गए, इलाही माजरा क्या है। ये सोच के लोग लाठी डंडे भाले लेने के लिए दौड़े ताकि सांप मारा जाए। जब लोग लाठी डंडे लेकर आए, अल्लाह ने उस सांप को जुबान से नवाजा। सांप ने कहा, या अय्युहन नासु ला तक़्तुलू, ऐ लोगों तुम मुझे मत मारो, मत कत्ल कर डालो। इन्नी कद उर्सिल तो इलैहि, मैं इसके पास भेजा गया हूँ ताकि मैं इसे इसके गुनाह पर अजाब दूं। लोगों ने देखा कि सांप बात कर रहा है, इसे कुव्वते गोयाई मिल चुकी है, इसमें बोलने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। लोगों ने चाहा कि इसी सांप से क्यों ना पूछ लिया जाए किस बिना पर अल्लाह ने इसे इस पर मुसल्लत किया है, इसका गुनाह और इसका जुर्म क्या है, इसका जुर्म क्या है, किस गुनाह की बुनियाद पर यह अजाब में मुसल्लत है। लोगों ने सांप से पूछा, इसमें कौन सी बुराइयां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे इसके पास भेजा। सांप ने कहा, फीहे सलासतु अयूब, इस इंसान में 3 बुराइयां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इसके पास भेजा। लोगों ने कहा कि वो 3 बुराइयां हमें बयान कर दें ताकि हम जान लें, और अगर हमारे अंदर वो बुराई हो हम अपने आप को उससे बचा सकें। ऐ जलसा करने वालों, लंगर लुटाने वालों, याद रखो तुम जलसा करो ना करो, कयामत के दिन इसके ताल्लुक से तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने जलसा किया था कि नहीं किया। लेकिन अगर आप सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम या सय्यद की गुस्ताखी करोगे, जरूर तुम्हें इस बारे पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा। लोगों ने कहा कि इनमें वो 3 बुराइयां क्या थी, बयान कर दें, हमारे अंदर हो तो हम ताइब होकर राह रास्त पे आ जाए। तो सांप ने कहा, इसमें पहली बुराई ये थी, इज़ा समिअल अज़ान ला युसल्ली। आज आप अपने आप को झिंझोड़ कर देखें, अपने गरीबान पे नजर डालकर देखें, आपके अंदर कहीं ये बुराई तो नहीं है। सांप ने कहा कि इसमें सबसे पहली जो बुराई थी वो थी, इज़ा समिअल अज़ान ला युसल्ली, जब ये अजान सुनता था तो नमाज नहीं पढ़ता था। आज देखिए अजान हो जाती है, सड़कों पे बैठकर लोग चाय की प्याली हाथों में लेकर
सादात और उलमा की गुस्ताखियां और बुराइयां करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है सादात किराम और उलमाए इस्लाम की बुराइयां बयान करने वालों को उलमाए किराम ने मुनाफिक करार दिया है। मुनाफिक। आज हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी यही है, हम मसलाए तकफीर में बेलगाम हो चुके हैं, जबकि हमारे उलमा फरमाते हैं, खैर ये मेरा मौजू नहीं, सांप ने कहा इसके अंदर सबसे बड़ी बुराई है इज़ा समियल अज़ान ला युसल्ली, जब अजान सुनता था तो नमाज नहीं पढ़ता था। बताइए आप में कितने लोग हैं जो अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाते हैं। आप उस अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम के मुरीद और चाहने वाले हैं और अपने आप को उनके दामन से वाबिस्ता होकर फख्र महसूस कर फख्र करना भी चाहिए। तफरीहुल खवातीर भी मनाकिब अब्दुल कादिर में बात मरकूम है, सारे सलासिल में अफजल सिलसिला सिलसिलाए कादरी है। क्या बात है। इस सिलसिले से आप मुंसलिक हैं, लेकिन जानते हैं उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा क्या है? गौसे आजम का फतवा और मसलक ये है, वो फरमाते हैं बेनमाजी मुसलमान नहीं है। ये हमारा फतवा नहीं है, हम फासिको फाजिर जरूर कहते हैं इमाम आजम के मसलक पे अमल करते हुए, लेकिन आप जिनके दामन से वाबिस्ता है ये उनका फतवा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान पे मत दफनाओ, उसे कहीं और ले जाके दफना दो, फेंक दो। आज देखिए मस्जिदें बन जाती हैं, लोग मस्जिद पे मस्जिद बनाते हैं। अरे आजकल तो दलाल लोग भी जो मस्जिद के दरवाजे पे कदम नहीं रखते हैं, वो समझते हैं मस्जिद बना के जन्नत चले जाएंगे। याद रखो, अल्लाह कुर्बे कयामत दीन का भी काम फासिकों से ले लेगा। पहले अपने आमाल की इस्लाह करो, पहले नमाज पढ़ो। लोगों ने पूछा उस सांप से उसमें दूसरी बुराई क्या थी? मुसलमानों में सबसे बड़ी बीमारी ये है, मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादी देखो, उनकी शादी देखो। घर में पैसा भी नहीं है, भीख मांगना पड़े तो मांगते हैं, लेकिन शादी धूमधाम से जरूर करते हैं। लेकिन उसी मुसलमान से आप कहेंगे फला जगह मस्जिद बन रही है, मदरसे की तामीरी काम, मदरसे का तामीरी काम जारी है, कुछ दे दो। वो साफ साफ ना देने के चक्कर में कह देते हैं कि मैंने फला की शादी की जिम्मेदारी ले ली। सांप से पूछा गया उसमें दूसरी बुराई क्या थी? उसने कहा ला युखरिजुल ज़कात अन मालिही, ये मालदार था, ये अपने पैसे को हर काम में खर्च करता था। आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें मदरसे के लिए कहिए, मस्जिद के लिए कहिए, जलसे के लिए कहिए, 20 से 30 रुपया नहीं देंगे और पूजा पे पैसा देके फख्र करेंगे हमने बड़ा काम कर लिया। बेटा मरो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने अच्छा किया कि बुरा किया। बट बेटा मरो और मौत का इंतजार करो, तुम्हारी दौलत तुम्हारे ऊपर फेंक दी जाएगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ला युखरिजुल ज़कात अन मालिही, मालदार होने पर भी अपने
अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। दो बुराई ये थी। पूछा गया तीसरी बुराई क्या थी? सांप ने कहा ला यस्माउ कौलल उलमाई, ये सबका सुनता था, आलिमों की बात नहीं सुनता। ये सबका मानता था, ये आलिमों की बात नहीं मानता था। ए मेरे भाइयों, जरा सोचो, आप में कहीं ये तीन बुराई तो नहीं है? कहीं आप नमाज तो नहीं छोड़ रहे हैं? कहीं माल रखकर ज़कात तो नहीं निकाल रहे हैं? अगर इस तरह की बुराइयां आप में मौजूद है, मौत का इंतजार करें। सांप आपको जमीन पर डसे ना डसे, जमीन में जरूर सांप आपको डसेगा और आपको जहन्नम की तरफ जाना होना। यह इस्लाम का सबक। आप जानते हैं, आप जिस गौसे आज़म के चाहने, मानने, जानने, पहचानने वाले हैं, जब वो गौसे आज़म मसनदे इरशाद पे जलवाबार होते तो अल्लाह की दी हुई नेमत का चर्चा करते हुए फरमाते, मुरीदी ला तकब अल्लाहु रब्बी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब मसनद पे जलवाबार होते, मसनदे करामत पे जलवाबार होते, तो कुम पे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर देते। वही गौसे आज़म जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचते, रोने और तड़पने का अंदाज कुछ और होता था। हज का मौसम है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ ले गए। लोग तवाफ कर रहे हैं। दौराने तवाफ लोगों ने देखा एक नूरानी चेहरा वाला इंसान मकाम इब्राहिम के सामने अपने सर को रखकर बारगाहे इलाही में अर्ज गुजार है, मौला मैं गुनहगार हूं, अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा तो मुझे कौन बख्शेगा? अगर तू मुझ पे करम नहीं करेगा तो कौन करम? जमाने ने देखा कोई और नहीं, इमामुल औलिया। बताइए कभी आपकी आंखों से अल्लाह से डरते हुए कभी आंसू निकला है? अब क्या समझते हैं? ऐसे ही आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी, आपकी ऐसी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाइयों, जन्नत जाना चाहते हो तो अमझर के सादात के तरीके को अपनाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस फकीर की आंखों ने अमझर शरीफ में देखा है। अमझर शरीफ के सादात के हर पर नमाजी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हर सय्यद को नमाज पढ़ते हुए देखा है। अरे तुम्हारे हाथ में जिनका दामन है, जब अल्लाह की इबादत में इस कदर मशगूल है तो आप इबादत क्यों नहीं कर रहे हो? अगर अमझर शरीफ से वफादारी दिखानी है, आपको नमाजी बनकर वफादारी का सबूत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। आप उस अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद हैं, चाहने वाले हैं। उनके ताल्लुक से आखिरी बात कहकर मैं इसे सुना दूंगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ सूफी ही नहीं थे, अपने दौर के मुफ्ती आज़म भी थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिसे आज़म भी थे, मुफस्सिरे आज़म भी थे, मुहक्किके आज़म भी थे, सूफिए आज़म भी थे, पीरे आज़म भी थे और अपने दौर के बड़े मौलाना भी माने। सुभान अल्लाह। कहा जाता है
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहली बार हज के लिए तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन को जब इस बात की इत्तला हुई कि बगदाद शरीफ से सबसे बड़े मौलाना साहिब तशरीफ लाए हज के लिए, तो उन्होंने चाहा मैं इनसे मुकाबला कर लूं तो मेरी शोहरत अरब शरीफ से निकलकर अजम तक पहुंच जाएगी। ये सोचकर आलिमे अरब ने पूरी तैयारी कर ली कि मुझे क्या क्या सवाल मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी से करना है। सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर ली। करने के बाद गौसे आज़म के वो मुंतजिर रहे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज से फारिग होकर रोज़ाए रसूल की ज़ियारत के लिए जब मदीना शरीफ पहुंचे, अरब शरीफ के उस आलिम दीन ने फरमाया, मौलाना अब्दुल कादिर हम चाहते हैं कि हम आपकी ज़ियाफत करें, इल्मी मजलिस सजाएं, हम और आप आपस में कुछ मुकालमा भी करें। गौसे आज़म तैयार हो गए। सरकार गौसे आज़म रोज़ाए रसूल की ज़ियारत से फारिग होकर जब उस आलिम दीन के पास पहुंचे, दोनों में मुकालमा शुरू हुआ। आलिम अरब ने दिल खोल कर सवाल किया, गौसे आज़म ने दलाइल के साथ जवाब इनायत फरमाया। जब उनके सारे सवालात खत्म हो गए, गौसे आज़म ने तशफ़ी बख्श और तसल्ली से पूर्ण जवाबात इनायत फरमा दिए। उसके बाद गौसे आज़म ने फरमाया, आपने तो दिल खोलकर मुझसे सवाल किया, क्या मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर सकता हूँ? आलिम अरब ने कहा, जरूर आप सवाल कीजिए, कर सकते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ एक सवाल किया। आपने ये पूछा, ये बताया जाए जिस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, वो पानी इस वक्त कहाँ है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या उस पानी को जमीन ने जज्ब कर ली या आसमान ने उठा लिया, या उस पानी को कौसर पे मिला दिया गया कि जमजम में मिला दिया गया? मेरे भाइयों, इस सवाल का ताल्लुक फिक से नहीं था। जो फिक की किताबों में से किसी किताब को उठा लें और किसी बाब में मुताला करके जवाब दे दें। इस सवाल का ताल्लुक मार्फत से था, कश्फ व इल्हाम से था। उस आलिम दीन का सर चकरा गया। वो अपने मुताले की किताबों का बिलिस्तियाब मुआयना किया, उन्हें किसी किताब में उसका जवाब नहीं मिल पाया। उस आलिम अरब ने फरमाया, मुझे एक रात का मौका दें, इंशाअल्लाह मैं तलाश कर आपको शुभ जवाब मैं दे दूंगा। गौसे आज़म ने फरमाया, ये आपको इख्तियार है। आलिम दीन रात को सोना छोड़ दिया, बिस्तर पे आराम करना छोड़कर लाइब्रेरी पहुंचकर किताबों का मुताला शुरू कर दिया। वो आलिम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे ये मसला किस बाब में मिलेगा। इस मसले का ताल्लुक ना तहारत, इस मसले का ताल्लुक किस बाब से वो समझ ही नहीं पा रहे। रात के अक्सरे हिस्से गुजर गए, उन्हें जवाब नहीं मिल पाया। आखिर में बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और अर्ज के, या रसूल अल्लाह, मुझ पे करम की नजर फरमाए, मेरी मदद फरमाए, मुझ पर इनायत की बारिश बरसाएं। या रसूल अल्लाह,
अगर आज मैं उन्हें उनके सवाल का जवाब ना दे सका तो ये बात अरब से निकलकर अजम तक पहुंच जाएगी। जब अरब में कोई ऐसा आलिम नहीं रहा जो हर सवाल का जवाब दे सके, जो हर मसले का हल निकाल सके, जो हर चीज की उगता कुशाई कर सके। ये कहते कहते रोते रोते उस आलिम दीन की आंख लग जाती है। रोज़ाए रसूल के सामने वो आलिम दीन सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? मुस्तफा करीम तशरीफ ला रहे हैं और मेरे आका के साथ एक रूहानी बुजुर्ग हैं जिनके चेहरे पे निकाब डाला गया है। मेरे आका के साथ एक निकाब पोश बुजुर्ग भी हैं। मेरे आका उन्हें अपने साथ लेके आए। जब मेरे आका तशरीफ ले आए, वो आलिम अरब आलमे रुया में, आलमे ख्वाब में मेरे आका को खड़े होकर सलाम किया। उसके बाद मेरे आका ने पूछा, क्या मसला और माजरा है, बयान करो। तुम किसने किस लिए मुझे बेकरारी में इस तरह भी कैफियत में पुकारा? उस आलिम दीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बगदाद से आए हुए जो बड़े मौलाना हैं, मैंने उनसे दिल खोलकर सवालात किए। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन उनका एक ही सवाल है जिसका मैं जवाब ना दे सका। या रसूल अल्लाह, अगर आज आप करम नहीं फरमाएंगे, मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका या रसूल अल्लाह, ये बात फैल जाएगी। अरब में अब कोई ऐसा आलिम नहीं रहा जो हर सवाल का जवाब दे दे। ऐ या रसूल अल्लाह, करम कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे दिल में जो सवाल है तुम इन्हीं से पूछ लो, ये जवाब दे देंगे। तुम्हारे सवाल का हल इन्हीं के पास मौजूद है, इन्हें कह दो, ये जवाब दे देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस आलिम दीन ने सरकारे गौसे आजम को आलमे रुया में सवाल किया, बताइए जिस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, वो पानी कहाँ है? क्या उस पानी को जमीन ने जज्ब कर ली है या आसमान ने उठा लिया है, या उसे कौसर में मिला दिया गया है, या जमजम में जम कर दिया गया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। उस रूहानी बुजुर्ग ने, निकाब पोश बुजुर्ग ने जवाब दिया, सुनो, उस पानी को जमीन ने जज्ब नहीं की है, आसमान ने उठा नहीं लिया है, कौसर में मिला नहीं दिया गया है, जमजम में जम नहीं हो गया है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस पानी को आसमान की तरफ उठा कर ले गया। कयामत तक जिस जमीन पे मस्जिद होने वाली थी, उस पानी को उस जमीन पे बरसा दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। पानी को बरसा दिया गया। ऐ मुसलमानों, इसी गांव में हजारों जमींदार हैं, लेकिन मुस्तफा बीबी मरहुमा की किस्मत पे हमें नाज है। गरीब औरत होकर अपनी मस्जिद की जमीन जामिया सिद्दीक को दे दिया, जिसपे मस्जिदुर रहमान कायम है। ये इस बात की दलील है, मुस्तफा के गुस्ल का पानी जमीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत। बात आई चली गई। जब सुबह की अज़ान हुई, वालिम दीन नींद से बेदार होते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं। करने के बाद गौसे आजम के इंतजार में बैठे हैं ताकि मैं उन्हें उनके सवाल का जवाब दूं। सरकारे गौसे आजम फजर की नमाज से फारिग होकर जब रोज़ाए रसूल की तरफ बढ़े, ज़ियारते रसूल से फारिग होकर जब मस्कन की तरफ जाने लगे, उस आलिम दीन ने फरमाया, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, आप हमारे जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के नफ्स हयात है,
कि आप हमारे दारुल मताला तशरीफ लाएं, आप हमारी लाइब्रेरी तशरीफ लाएं, ताकि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं। सरकार गौसे आज़म मुस्कुराते हुए तशरीफ ले गए। दोनों में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। उस आलिम दीन ने फरमाया, मौलाना अब्दुल कादिर, आप इजाजत दें तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं। क्या बात है हजरत, जब उस आलिम दीन ने कहा इजाजत हो तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं, इमामुल औलिया ने मुस्कुराया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाने वलायत की मुस्कुराहट आ गई। गौसे आज़म ने फरमाया, ए आलिम रब्बानी, आप जवाब बाद में देंगे, पहले आप बताएं रसूलुल्लाह के साथ निकाह पोश जो बुजुर्ग तुम्हारे पास आए थे वो कौन थे? इन्होंने कहा मैं नहीं जानता। गौसे आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह के साथ तुम्हारे पास जो आए थे वो कोई और नहीं, मैं अब्दुल कादिर। हम ऐसे गौस के मुरीद हैं, हम ऐसे गौस के मुरीद हैं, इसीलिए तो हम हर सेठ से भी पंगा लेते हैं और हम किसी से डरते भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अगर डर आता है तो इस बात पे डर आता है कहीं अल्लाह, रसूल और सादात की गुस्ताखी ना हो जाए। हम इन 3 चीजों से डरते हैं। बाकी हर सेठों से पंगा लेना ये फकीर कादरी का तरीका भी है। आप लोग भी जानते हैं इस गांव के हर गरीब से मेरी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं और खोल के कह दूं, खुदा नवाजी फिरका काफिरों, मुर्तद और इस्लाम से खारिज है। जोर से बोलो। ना उनका निकाह निकाह है, ना उनका जनाजा जनाजा है, ना उनकी शादी शादी है। उनके साथ उठना बैठना खाना पीना नाजायज़ो हराम और बल्कि गुनाह कबीरा। ये मैं खुद से नहीं कहता हूँ, ये है खुदा नवाजियों की किताब। खुदा नवाजी फिरकों में से कोई भी शख्स हमारे सामने आकर अगर अपना ईमान साबित कर दे, रब्बे आला की कसम 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 1 करोड़। और ये हवा फायरिंग नहीं है, अल्लाह का फजल है, इतना इंतजाम कर सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है मुझ पर। ये है उनकी किताब, ये है उनकी किताब। किताब का नाम है इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। किताब का नाम क्या है? इस्लाम में अशुभ छाया रे वो भी भाव। यह उस बंगला में लिखा गया है वो नाम। इस किताब के मुअल्लिफ का नाम मुत्तहिरुल इस्लाम और इस किताब की तस्दीक सदरुद्दीन ने की है। इस किताब के सफा नंबर 18 पे बात लिखी गई, पंजगाना नमाज से अल्लाह ताला का दीदार कभी नहीं हो सकता। पंजगाना नमाज से मैंने इस जमात का मकसद नमाज की तौहीन, नमाज की तौहीन इसमें है। पंजगाना नमाज से अल्लाह का दीदार कभी नहीं हो सकता, कल्बी नमाज से अल्लाह का दीदार होता है। मतलब यह है, इनका अकीदा यह है
चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह को याद कर लो, यही नमाज है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, ये कोई नमाज नहीं। इसी किताब के सफा 19 में है 5 वक्त की नमाज आखिरी नबी मेराज से लाए नहीं, मेराज से लाए नहीं है। इसी किताब में है दिल से नमाज पढ़ लेना वक्तिया नमाज से अफजल है। इसी किताब में है झूठी नमाज के फैल जाने से, हम जो 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, ये उन्हें झूठी नमाज कहते हैं। झूठी नमाज के फैल जाने से असल नमाज छुप गई। इसी किताब में है मस्जिद जहां अल्लाह की इबादत होती है आदमी के बदन से ज्यादा पाक नहीं है। इसी किताब में है याद रखो नया फिरका वहीं जन्म होता है जहां उलमा की गुस्ताखी का आगाज हो जाता है। क्या लिखा है? सबको हर गुनहगार, बदकार, सियाकार, फासिको, फाजिर, सुदखोर, तुगलखोर को अगर तकलीफ रहती है तो उलमा से ही तकलीफ रहती है, क्योंकि ये उनका ऑपरेशन करते और ये उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले आते हैं, तो इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स उलमा और सैयदों का गुस्ताख है, जब वो मर जाए उसे कहीं दफना दो, फिर उसकी कब्र खोद कर देखो उसका मुंह किबला से फिर गया। हमारे उलमा ने लिखा है उलमाए किराम और सादाते किराम के जो दुश्मन हैं अल्लाह ताला उसकी औलादों में 10 नस्ल तक किसी को आलिम नहीं बनाया। हमारे उलमा ने फरमाया उलमा और सादात के गुस्ताख जब मरेंगे उनका ईमान बर्बाद हो जाएगा। क्या लिखता है देखिए, मौलवी का दिमाग खराब है। क्या लिखता है? मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू क्रिश्चियन यहूदी को काफिर कहते हैं। सफा 79 में मौलवी का दिमाग खराब है, हिंदू क्रिश्चियन यहूदी को काफिर कहते हैं। दुनिया में कोई धर्म नहीं, जात नहीं, कोई काफिर नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुफ्र इसमें भरे हुए हैं, इसलिए वो जमात काफिरों की जमात है, मुर्तदों की जमात है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। इस मामले में हम बाबा हशमत के शाना बशाना है। मुनासिरे की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं, माल देने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं, जेल जाने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हम किसी खुदा नमाजी को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको इंशाअल्लाह कैफरों की दाद तक पहुंचाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। वाकिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।